आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, शिक्षा गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई? अ 1 जनवरी 1997 को, ब 15 अगस्त 1997 को, स 1 जनवरी 2003 को, द 15 अगस्त 2003 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 1 जनवरी 1997 को। 1 जनवरी 1997 को शिक्षा गारंटी योजना जो है वो शुरू किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि आसपास के गांव में लगभग 1 किलोमीटर के भीतर में स्कूल खोलना ही एक मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें तकरीबन 25 बच्चे या सामान्य गांव में 40 बच्चे थे और इस योजना के तहत 90 दिनों के भीतर स्कूल खोले जाने का प्रयास किया गया। और इस योजना का जो मूल उद्देश्य यही था कि स्थानीय समुदाय द्वारा जो बच्चे हैं, आदिवासी जो बच्चे हैं, उनको प्राथमिक स्कूली शिक्षा की जो सुविधा है वो प्रदान किया जाना, यह सरकार का मूल उद्देश्य था। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वह हर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, लेकिन साथ ही इस जो योजना है उससे सर्वाधिक जो है वो महिला वर्ग या बालिकाओं को अधिक लाभ हुआ, क्योंकि इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास किया गया और जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी में स्कूल की स्थापना की बात को रखी गई और 1 किलोमीटर के अंतराल में स्कूल खोला गया, जिससे कई बच्चे जो दूरी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे वे बच्चे भी शिक्षा गारंटी योजना का जो लाभ उठा पाएँ और साथ ही बालिकाओं को भी इस योजना का बहुत लाभ मिला। अब है अगला, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ अ वर्ष 2002 से, ब वर्ष 2001 से, स वर्ष 2000 से, द वर्ष 2003 से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ वर्ष 2002 से। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका शुरुआत जो है वो 2001 से 2 तक किया गया था, जो कि 2002 में इस अभियान को मुख्य रूप दिया गया था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह जो कार्यक्रम है उसकी स्थापना की गई थी, या सर्व शिक्षा अभियान जिसे BRC भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण किया जा सके और इसके अंतर्गत यह भी था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान किया जा सके। और सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका दूसरा नाम है समग्र शिक्षा अभियान। इसे ही समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है, सर्व शिक्षा अभियान को। और इसका जो मूल लक्ष्य यह था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षित किया जाना। इस अभियान के तहत यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मुक्त और अनिवार्य करना, तथा यह उनका मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है वह उनका एक मौलिक अधिकार के रूप में इसे बताया गया था। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS प्रारंभ हुआ अ 2009 में, ब 2008 में, स 2010 में, द 2011 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 2009। RMS या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है उसका प्रारंभ मार्च में 2009
को प्रारंभ किया गया था और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य यह था कि 15 से 16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता युक्त माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, उनमें पहुंच बनाने और उनमें वाहिनी बनाने का कार्य जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य था। यह 2009 से 2010 में शुरू किया गया था। यह योजना जो है वह एक बहुआयामी अनुसंधान तकनीकी परामर्श संबंधी योजना था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और 5 वर्षों में यानी 2009 से 2014 तक जो बच्चे हैं उनकी जो उस आयु के बच्चे हैं उनमें लगभग 75% तक शिक्षा प्राप्त करने या उन्हें आवंटित करने का उद्देश्य। और यह जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था और यह जो योजना है वह एक पंचवर्षीय योजना था और इसका जो लक्ष्य यही था कि माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस आयु समूह के लिए है? अ 6 से 14 वर्ष, ब 14 से 18 वर्ष, स 16 से 20 वर्ष, द 6 से 18 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब 14 से 18 वर्ष। अब है अगला, साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? अ 8 सितंबर 2009 को, ब 8 सितंबर 2008 को, स 8 सितंबर 2010 को, द 8 सितंबर 2011 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 8 सितंबर 2009 को। इस मिशन का मुख्य 4 उद्देश्य था, जिसके अंतर्गत गैर साक्षर को साक्षर करना और जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समतुल्य प्राप्त करना और साथ ही कौशल विकास से संबंधित करना और सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। यह जो मिशन है साक्षर भारत मिशन, इसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस के दौरान 8 सितंबर 2009 के अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन इसे स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से यह जो मिशन है उसकी प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास संबंधी जो व्यवहारिक जो ज्ञान है उसे बढ़ाना। अब है हमारा अगला प्रश्न, साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम का प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? अ 10, ब 8, स 17, द 18। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बा 8। अब है अगला, साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हुए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय बोली शिक्षा कब प्रारंभ हुई? अ 2010 से 11, ब 2009 से 2010, फिर है 2011 से 2012, द है 2007 से 2008 तक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ 2010 से 2011 में। अब है अगला, मिलान कीजिए पढ़ाई जाने वाली बोली और संबंधित जिला। अ हल्बी,